नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे ऑपरेशंस ऑन लीनियर एरे की, जिसमें हमने ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन और सॉर्टिंग ऑपरेशंस को डिटेल में विथ एग्जांपल और टाइम कम्प्लेक्सिटी हमने कैलकुलेट किया है, सॉल्व किया है। वो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं या फिर यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे सर्चिंग टेक्निक की कि कौन कौन सी सर्चिंग टेक्निक है और किसी भी लीनियर एरे में अगर किसी एलिमेंट को मुझे सर्च करना है कि उसका लोकेशन क्या है या वो आइटम उस एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, ये चेक करना है, तो भी हम सर्चिंग टेक्निक अप्लाई करके रिजल्ट पा सकते हैं। तो हम डिटेल में चलते हैं सर्चिंग टेक्निक की। पहले हम सर्चिंग को समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद जो उसके मेजर एल्गोरिथम है उसको भी डिटेल में देखते हैं विथ एल्गोरिथम, एग्जाम्पल और सी प्रोग्राम भी हम यहाँ पे देखेंगे कि सी में उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हम सी लैंग्वेज में हर प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट नहीं करते कि लेक्चर बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्चिंग टेक्निक, इसलिए हम इसको सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट भी करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए सर्चिंग टेक्निक स्टार्ट करते हैं। सर्चिंग एल्गोरिथम आर डिजाइन टू चेक एन एलिमेंट और रिट्रीव एलिमेंट फ्रॉम एरे। किसी भी एरे में किसी एलिमेंट को चेक करना है कि वो प्रेजेंट है वहाँ पे या नहीं है, या फिर किसी भी एरे से कोई एलिमेंट को रिट्रीव करना है, आपको किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को अगर प्रिंट करना है, तो उस केस में हम सर्चिंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। दो तरह की सर्चिंग टेक्निक होती हैं जनरली, जो मुझे यहाँ पे पढ़ना है। पहला आपका लीनियर सर्च है, जिसको हम सीक्वेंशियल सर्च के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंड इंपॉर्टेंट है बाइनरी सर्च। इन दोनों को हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। एल्गोरिथम डिटेल जाने से पहले सर्चिंग का मतलब समझ लीजिएगा। हम एग्जांपल से समझाते हैं आपको। सपोज कि कोई आपको एरे दिया हुआ है, या आपको कोई एरे ए दिया हुआ है, इसमें नंबर्स आप एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 10, 20, 15, 18, 29। अगर इसका इंडेक्स देखें तो इंडेक्स हम जनरली सी लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो सी लैंग्वेज में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसका एल्गोरिथम और प्रॉब्लम दोनों 0 से लेकर चलेंगे, क्योंकि सी प्रोग्राम भी बना के आपको दिखाना है। तो हम इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 ले रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 5 है, और 0 से स्टार्ट होकर 4 तक इंडेक्स जा रहा है। तो सर्चिंग का मतलब है, अगर आपको कोई आइटम बोल दिया जाए कि मुझे आइटम सर्च करना है 15, तो 15 यहाँ पे इस एरे में सर्च करेगा और उसको मिल जाएगा। अगर मिल जाता है तो जो उसका इंडेक्स है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 उसको प्रिंट कर देगा आउटपुट में कि 2 इंडेक्स पे 15 एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर नहीं मिलता है तो भी वो बताएगा आउटपुट में कि हमने सारा सर्च कर लिया, ये आइटम इसमें नहीं। जैसे सपोज करो कि हम इसी में सर्च करें आइटम 30 को, तो 30 तो इसमें है नहीं, चेक करेगा इसमें, लेकिन इसको नहीं मिलेगा, तो लास्ट रिजल्ट क्या आएगा? अनसक्सेसफुल, कि दिया हुआ एलिमेंट एरे में नहीं है, वो सर्च में नहीं मिला। तो इस तरह से सर्चिंग होती है। दो जो मेजर टेक्निक है, लीनियर सर्च जिसको हम सीक्वेंशियल सर्च के नाम से जानते हैं, और दूसरा बाइनरी सर्च, दोनों को हम वन बाय वन समझते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केवल लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च की। पहले इसी प्रॉब्लम में समझ लेते हैं काम कैसे करता है, इसके बाद हम एल्गोरिथम देख लेंगे और प्रोग्राम भी सी में देख लेंगे। अब जैसे सपोज कीजिए कि आपको सेम प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक आपको एरे है जिसमें 5 एलिमेंट हैं, जिसका इंडेक्स 0 से 4 तक जा रहा है। आपको आइटम दिया है 15, मीन्स 15 को सर्च करना है। तो लीनियर एरे कैसे सर्च करता है? लीनियर एरे से स्टार्ट करेगा 0 इंडेक्स से, मतलब जो सबसे पहला एलिमेंट है उससे शुरू करेगा। इसके एलिमेंट को, जो इसकी वैल्यू है, इसको कंपेयर करेगा जो दिया हुआ आइटम है, क्या इसकी वैल्यू इससे इक्वल है? अगर इक्वल है, जैसे इक्वलिटी मिलेगी तुरंत उसका जो इंडेक्स है उसको आउटपुट में प्रिंट दे देगा कि हमें इस लोकेशन पे वैल्यू सक्सेसफुल मिल गया। अब जैसे यहाँ पे क्या है, इसके इक्वल नहीं है, देन अब ये आगे मूव करेगा, मतलब यहाँ से आ जाएगा इस पे, अब 1 लोकेशन पे आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो है इससे मैच करेगा, किससे? आइटम से। यहाँ मैच किया, मैच नहीं किया, फिर आगे आ जाएगा इस पे आएगा, तो इसकी वैल्यू मैच करेगा इससे, और मैच किया, यहाँ पे मैच कर गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका कि सेकेंड लोकेशन, मतलब लोकेशन 2 पे आपका आइटम प्रेजेंट है 15। अब दूसरा केस लेते हैं जब आइटम इसमें प्रेजेंट ही ना हो। तो सपोज ऐसे मैंने लिया 30, अगर 30 चेक करें तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इससे
30 यहाँ मैच किया नहीं किया, तो इस सेकंड पे आएंगे, इस वाले लोकेशन से बात करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 20 है, यहाँ 30 अगेन मैच नहीं किया, 15 से मैच नहीं किया, 18 इस लोकेशन वाले थर्ड लोकेशन वाली वैल्यू से मैच नहीं किया, इससे मैच नहीं किया, किसी से नहीं मैच किया जब, तो हम कह देंगे सिंपली जो 30 है 30 इस एरे में एलिमेंट नहीं है, सर्च आपका अनसक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो लीनियर सर्च कुछ इसी वे में काम करता है। अब एक क्वेश्चन और समझिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है आपसे कि लीनियर सर्च जनरली कब अप्लाई किया जा सकता है। देखिए लीनियर सर्च अप्लाई हम एरे में दो तरह के एरे होते हैं, एक तो आपका जैसे यहाँ पे एरे दिया हुआ है ये अनसॉर्टेड एरे है, मतलब सॉर्टेड नहीं है इंक्रीजिंग आर्डर में, कभी कभी एरे दे देता है जो सॉर्टेड आर्डर में होता है। तो जनरली जो लीनियर सर्च अप्लाई होता है वो अनसॉर्टेड एरे पर अप्लाई करते हैं हम। अगर एरे आपका सॉर्टेड है तो वहाँ पे हम इसके कंपेयर में हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं और ये जल्दी से रिस्पांस बाइनरी सर्च वहाँ पे दे देता है, तो हम जनरली लीनियर सर्च में अनसॉर्टेड एरे लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसको एल्गोरिथम से देख लीजिए, एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। एल्गोरिथम काम कर रहा है कि यही आपका एरे दिया हुआ है, एल्गोरिथम यहाँ दिया हुआ है, पढ़ देख लीजिए आप, लीनियर सर्च ए एन आइटम LOC, ए मीन्स एरे आपका दिया है, एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे यहाँ पे एन इक्वल टू कितना है 5 है। आइटम आपको जिसको आइटम को सर्च करना हो आइटम दिया होगा यहाँ पे, और लोकेशन आपको फाइंड आउट करना है, मीन्स किस लोकेशन पे एलिमेंट प्रेजेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। स्टेप 1, रिपीट स्टेप 2 फॉर i इक्वल टू 0 to n-1। ध्यान दीजिए इसी स्टेप को रिपीट करेगा कब से 0 to n-1, मतलब 0 से n की वैल्यू कितनी है 5 है, n-1 मतलब 4, 0 से 4 तक यहाँ पे लेके चलेगा, इस एग्जांपल के केस में रिपीट करेगा। और हर एलिमेंट i के लिए स्टार्टिंग में i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू 0 होगी, 0 से स्टार्ट कर रहा है तो 0 होगी, तो 0 वाले इस वाले लोकेशन को आइटम से क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने पे अगर इक्वलिटी मिलती है देन तो इस पे आएगा, इक्वलिटी नहीं मिलती तो क्या करेगा, आपको i को इंक्रीमेंट करेगा। जब i को इंक्रीमेंट करेगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर इससे कंपेयर करेगा, अगेन इक्वलिटी नहीं मिलेगी। जब यहाँ पे i की वैल्यू 3 होगा, अगेन जब इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू 2 होगा, i की वैल्यू 2 के केस में क्या होगा, आइटम 15 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। जब मैच होगा तो इस पार्ट में आएगा, यहाँ पे LOC इक्वल टू 2 ले लेगा, और 2 लेते ही यहाँ पे देखिए ब्रेक है। ब्रेक का मतलब होता है कि जब भी ब्रेक स्टेटमेंट आता है, जैसे सी प्रोग्राम में आप देखे होंगे कि जैसे ब्रेक स्टेटमेंट आता है तुरंत जो लूप है वो ब्रेक हो जाता है। इसी टाइम जैसे यहाँ पे मैच किया है लूप ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद इस स्टेटमेंट पे आएगा और यहाँ पे चेक करेगा i इक्वल टू n, i की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 5, n जो दिया हुआ है यहाँ आप कैपिटल ले लेंगे 5, तो इसकी वैल्यू इक्वलिटी है नहीं है मीन्स एल्स पे क्या आ जाएगा, प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन, तो रिजल्ट आज आपका आ जाएगा कि एलिमेंट लोकेशन पे जो लोकेशन है उस पर मिल गया है। दूसरा केस ले लेते हैं जब एलिमेंट फाउंड नहीं होता है, जैसे हम केस ले लेते हैं आइटम इक्वल टू 30। ठीक है, इस केस में समझ लीजिए, इस केस में अगर हम लेके चलें तो देखिए 30 है, सबसे पहले जो लूप चलेगा यहाँ से लेके यहाँ तो लूप चलेगा, 30 को इससे कंपेयर किया, मैच नहीं मिला, यहाँ पे इसको कंपेयर करेगा, फिर से मैच नहीं किया तो इस पर नहीं जाएगा, इसके बॉडी पे अगेन लूप एक काउंटर बढ़ जाएगा। लूप जब लूप बढ़ जाएगा तो i की वैल्यू कितनी है 1, इससे कंपेयर किया फिर मैच नहीं किया, इससे कंपेयर किया फिर नहीं मैच करेगा, अगेन इससे किसी से मैच नहीं करेगा। जब i की वैल्यू 5 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब मैच नहीं करेगा तो i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होते होते यहाँ पे 5 होगी। जब 5 होगी तो आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन फेल हो जाएगा, क्योंकि लूप मुझे कहाँ तक चलना है, n-1 तक ही चलना है, तो n की वैल्यू जब 5 होगी तो कंडीशन फेल होगा। कंडीशन फेल होगा डायरेक्टली कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और उस टाइम i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो चुकी रहेगी 5, और आपका कंडीशन ट्रू होगा और प्रिंट कर देगा एलिमेंट नॉट फाउंड। तो अब हम देखते हैं इसका आप प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। आप अगर एग्जाम में आता है सी प्रोग्राम बनाने को तो सी प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, हम इसको सी प्रोग्राम भी आपको यहाँ बना के दिखा देते हैं। एल्गोरिथम से सी प्रोग्राम बना सकते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन फंक्शन हमने लिया एक, इसके अंदर हमने डिक्लेयर कर लिया इंटीजर, एक एरे इंटीजर कर लिया 5 साइज की, A5 ले लिया जिसका एलिमेंट हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं 10,
20, 15, 18, 29। और अगेन हमने लिया इंटीजर आई। इंटीजर आई हमने किस लिए लिया? लूप चलाने के लिए, आइटम एंड LOC लोकेशन प्रिंट करने के लिए। ये हमको इतने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एरे तो डिक्लेयर कर दिया है, आई हमने ले लिया लूप में चलाने के लिए, LOC ले लिया जब लोकेशन प्रिंट करने के लिए। आइटम मुझे इनपुट देना पड़ेगा कि किस आइटम को मुझे सर्च करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इनपुट के लिए लेते हैं प्रिंट ऑफ इंटर आइटम which want to search। स्कैन ऑफ % d एंड आइटम। ठीक है, अब यहाँ से हमने इनपुट ले लिया। मीन्स इनपुट हम कुछ कोई वैल्यू दे सकते हैं, जैसे इन द केस अगर एग्जांपल ले हमने आइटम इक्वल टू यहाँ पे 15 ले रखा था, ले सकते हैं। अब हम चलते हैं सर्च के लिए। अब लूप में आते हैं। फॉर इस लूप में फॉर i इक्वल टू 0, i लेस दैन 5, i प्लस प्लस। और लूप में क्या करना है? इफ कंडीशन चेक करना है। देखिए इफ कंडीशन दे रखा है, इफ ai इक्वल टू आइटम LOC इक्वल टू i ब्रेक, और लूप आपका क्लोज हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद प्रोग्राम का नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे इस कंडीशन के लिए लेंगे, इफ i इक्वल टू n, n मीन्स 5 यहाँ पे है, n की जगह हम 5 वैल्यू लेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे 5 दे रखा है एलिमेंट का। इक्वल टू 5 प्रिंट ऑफ आइटम नॉट फाउंड, एल्स प्रिंट ऑफ आइटम फाउंड एट इंडेक्स %d LOC। और यहाँ पे हो जाएगा ये मेन का क्लोज, इस मेन का क्लोज। इस प्रोग्राम को भी समझ लीजिएगा। देखिए सेम एरे हमने यहाँ पे ले रखा है और साइज 5 है। यहाँ पे हमने आइटम ले लिया यहाँ पे इनपुट 15 सर्च करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, इससे इनपुट ले लिया 15 सर्च करना है मुझे। अब देखिए लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेन प्रोग्राम आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है लूप से। i इक्वल टू 0 टू i लेस देन 4, मतलब यहाँ से स्टार्ट लेस देन 0, i इक्वल टू 0 लेस देन 5, यहाँ से यहाँ तक चलेगा। और जब एक कंडीशन ट्रू होगा, i जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, i की वैल्यू 0 है, ट्रू होगा, यहाँ पे आएगा ai मतलब इस लोकेशन की बात कर रहा है 0, क्योंकि ai वैल्यू 0 होगा। इक्वल टू आइटम की वैल्यू कितनी? 15। ट्रू हुआ? नहीं, कंडीशन फेल। देन यहाँ से फिर किस पे आ जाएगा? इंक्रीमेंट पे। इंक्रीमेंट में आया, i की वैल्यू हो गई 1, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। a1 मतलब इसकी बात कर रहा है। इक्वल टू आइटम अगेन फेल कर जाएगा। फिर इसकी बॉडी में जाके क्या हो जाएगा? यहाँ से इंक्रीमेंट फिर से कर जाएगा, फिर कर जाएगा इस पे 2। जैसे 2 आएगा, a2 लोकेशन देखिए 15 मैच कर गया तो LOC इक्वल टू कितना हो जाएगा? LOC इक्वल टू i की वैल्यू कितनी है? 2 हो जाएगी। और ब्रेक स्टेटमेंट आते ही क्या होता है? लूप तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट होते ही यहाँ से जंप कर जाएगा कहाँ पे? इस इफ कंडीशन पे। इफ इस कंडीशन पे आएगा तो क्या चेक करेगा? देखिए i की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे 2 थी ना। अब यहाँ पे i इक्वल टू 5 मैच कर रहा है। i वैल्यू 2 है यहाँ पे, जो लूप टर्मिनेट होने से पहले यहाँ पे i की वैल्यू थी 2 इक्वल टू 5। कंडीशन फेल तो किस पे आएगा? इस पे आएगा। एल्स इस पे क्या प्रिंट करेगा? आइटम फाउंड एट लोकेशन यहाँ से वैल्यू उठा लेगा 2 और ये आउटपुट है आपका लोकेशन आ जाएगा आउटपुट में 2। सपोज कीजिए कि एलिमेंट अगर 30 लेना है मुझे, 30 सर्च करना है, जो कि इसमें है ही नहीं, तो कैसे चलेगा? अगेन यही प्रोसेस चलेगा। 0 जब यहाँ पे 0 होगा तब भी मिसमैच करेगा। 1 पे भी आइटम की इक्वलिटी नहीं आएगा, 2 पे भी नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा, 4 पे भी नहीं आएगा। फिर इसके बाद जब इंक्रीमेंट करेगा इसकी वैल्यू, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी यहाँ पे।
4 के बाद 5 होगी, और जब इस कंडीशन पे आएगा तो कंडीशन क्या होगा, आई की वैल्यू 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फेल होगा, तुरंत इस लूप से बाहर होके कहाँ आ जाएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा फेल के कंडीशन में यहाँ पे, तो आई की वैल्यू 5 होगी यहाँ पे, और वही चीज मैच करेगा, आई इक्वल टू 5, तो आई इक्वल टू 5 है, यहाँ पे भी इक्वलिटी मिल गया 5, तो प्रिंट क्या कर देगा, इस टू कंडीशन में आएगा, प्रिंट लिख देगा आइटम नॉट फाउंड। ठीक है, तो होप सो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो 3 केस में कम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं। देखिए, पहला केस होता है आपका बेस्ट केस, सेकेंड आपका होता है वर्स्ट केस, एंड थर्ड एवरेज केस। 3 केस में जनरली टाइम कम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं। तो अगर इसके एग्जांपल हम देखें यहाँ पे लीनियर सर्च में, तो बेस्ट का केस कब आएगा, बेस्ट केस मतलब कि जब सबसे कम नंबर ऑफ कंपैरिजन हो। जैसे अगर सपोज कीजिए कि एरे के लिस्ट में जो आपको एरे दिया गया, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर फर्स्ट एलिमेंट को ही मुझे सर्च करना था और फर्स्ट एलिमेंट पे मिल गया यहाँ पे, तो कंपैरिजन कितना हुआ, 1 टाइम, मतलब कि एक बार भी सर्चिंग हो गया। तो बेस्ट केस कब होगा, जब आपका एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन पे हो, मतलब पहला एलिमेंट ही सर्च करना हो, उस टाइम में उस टाइम आपको हो जाता, उस टाइम आपका बेस्ट केस अकर करेगा। वर्स्ट केस कब होगा, वर्स्ट केस अकर करेगा 2 केस में, या तो आइटम सबसे लास्ट में प्रेजेंट हो, लास्ट एलिमेंट हो, या फिर आइटम में हो ही न। जैसे यहाँ पे हमने 30 सर्च कर रहा था, 30 हो ही न, उस टाइम टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना रहता है, बिग O n, मतलब कि सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करता है ना सर्च करने के लिए, कंपेयर कितना होता है, n कंपेरिजन होता है वहाँ पे, तो नंबर ऑफ वर्स्ट केस में हो गया n। एवरेज केस में बात करें तो एवरेज केस में देखिए वो डिपेंड करता है कि लोकेशन कहाँ मैच कर रहा हो, पहला भी मिल सकता है, दूसरा भी मिल सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी लोकेशन मिल सकता है। तो यहाँ पे हम एवरेज केस में भी हम जनरली लेके बिग O n ही चलते हैं लीनियर सर्च के केस में। तो इस 3 कम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाती है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। तो होप सो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा लीनियर सर्च का कंसेप्ट, प्रोग्राम और उसके साथ एल्गोरिथम। तो आज के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बाइनरी सर्च की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सर्चिंग एल्गोरिथम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।